हेलो फ्रेंड्स आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो ग्रुप सी और डी के फॉर्म निकले हैं वो फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स आपके बहुत सारे डाउट भी हैं कि ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा ईमेल पे, तो मैं उसका सोल्यूशन भी दूंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट का लिंक फ्रेंड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अगर फ्रेंड्स आपने एडवर्टाइजमेंट चेक करनी है, मींस के जो नोटिफिकेशन पब्लिश करी है गवर्नमेंट ने, तो आप एडवर्टाइजमेंट के लिंक पे क्लिक करके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस है फॉर्म फिल करने से पहले आप गो थ्रू कर लेंगे। देन फॉर्म फिल करने से पहले आप अपनी कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हैं उसकी पीडीएफ फाइल बना के या फिर जेपीजी में आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में सेव करके रख लेंगे। देन डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, देन एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर। जैसे ही आप प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। देन गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स मैं डेमो वीडियो बना रहा हूँ। देन नेक्स्ट आप ईमेल आईडी अपनी मेंशन करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स जो आपकी क्वेरी है कि ईमेल पर ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड आपके स्पैम का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। आपको जो स्पैम का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी रिसीव हो जाएगा। वहाँ पे स्पैम के फोल्डर में रिसीव होता है आपका ओटीपी। देन आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे? फ्रेंड्स पासवर्ड के लिए सबसे पहले आपको अपर केस लेटर, मतलब कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आएगा। देन लोअर केस लेटर मीन्स जो भी नेक्स्ट आपके लेटर आएंगे वो स्मॉल होने चाहिए। देन उसके बाद आपका एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ हो गया, हैश हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे पासवर्ड जो भी आपको रखना है। देन उसके बाद लेटर 1 2 3 4 5 6 9 अप टू 9 तक सेम पासवर्ड री एंटर करेंगे। देन कैप्चा फिल करेंगे एंड रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और देन ओके कर देंगे। आपका वन स्टेप मीन्स के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको ओटीआर फिल करना है। ओटीआर फॉर्म में सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी है। फ्रेंड्स इन्होंने सबसे पहले आपसे पूछा कि आपने 2022 में पार्टिसिपेट किया था। अगर आपने किया था तो यस कर देंगे। देन आपको जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर देंगे। देन डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। अगर आप भूल गए हैं, आपको जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है नहीं पता, तो आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक पे। देन यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना है, देन फादर का नेम और मदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ। देन कैप्चा फिल करके आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था 2022 में, तो वो आपके पास शो हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप फर्स्ट टाइम ओटीआर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे, आपसे कोई डिटेल नहीं मांगी जाएगी। देन सबसे पहले आपको आपका फुल नेम फिल करना है एज इट इज़, जैसे कि 10th की मार्कशीट में है। देन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। देन फादर नेम फिल करेंगे एंड मदर नेम। देन आप आधार नंबर फिल करेंगे, री एंटर करेंगे आधार नंबर। फ्रेंड्स देन आपने जो अपनी आधार की फ़ाइल बना रखी है वो अपलोड कर देंगे। जो फॉर्मेट है फ्रेंड्स जेपीजी में भी हो सकता है और पीडीएफ फाइल में भी हो सकता है, और साइज़ 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। देन आपको जेंडर सेलेक्ट करना है एंड मैरिटल स्टेटस। देन आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करने हैं, मींस के कहीं आपके मोल है या फिर कट वगैरह है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करनी है। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड देन अब आपको फ्रेंड्स एड्रेस इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले हमारे पास है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, मीन्स के जहाँ पे करंट आप रहते हो। देन आपको स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर जो भी है वो फिल कर देंगे। देन जो जिस भी स्टेट से आप आते हो वो फिल कर देंगे। देन डिस्ट्रिक्ट और विलेज सिटी आपका जो है सेक्टर है वो फिल कर देंगे। देन पोस्ट ऑफिस का नेम और पिन कोड फिल कर देंगे। अगर फ्रेंड्स आपका कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी डिटेल्स हैं आपको फिल करनी होगी। अगर यस पे कर देंगे तो जो एज इट इज़ आपने कोरस्पोंडेंस पे फिल की हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे फिल हो जाएंगी। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास सबसे पहले पूछा गया है कि आप हरियाणा के डोमिसाइल और बोनाफाइड हो, मींस कि आप हरियाणा के रहने वाले हो परमानेंटली। अगर आप हो तो यस कर देंगे। अगर आप रहने वाले हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होगा डोमिसाइल का, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। मींस के सर्टिफिकेट नंबर, किसने इशू किया है, अथॉरिटी का नाम क्या है और इशू डेट क्या है, और यहाँ पे जो भी आपका पीडीएफ फाइल है वो अपलोड करनी है। फ्रेंड्स जो फॉर्मेट है सभी फाइल्स का सेम होगा, जेपीजी या फिर पीडीएफ में, और जो केबी है 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए फाइल। अगर आप किसी और स्टेट से आते हो तो आपको नो पे क्लिक करना है और आपको जनरली काउंट किया जाएगा। अगर आप डोमिसाइल हो हरियाणा के, यस पे क्लिक करते हो
तो आपको जो आपकी कैटेगरी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देंगे। डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद देन आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है, मीन्स के जो आपने डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। देन अगेन आपको री एंटर करना है सर्टिफिकेट का नंबर, इशू डेट और जिस अथॉरिटी ने आपका सिग्नेचर किए हैं आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, तो एडीसी तहसीलदार आपके जो सर्टिफिकेट में होगा वो मेंशन होगा। देन आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर फ्रेंड्स आप बीसी ए या फिर बीसी बी में आते हो, आप नॉन क्रिमिनल होने चाहिए। फ्रेंड्स जो आपका बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है वो इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। फ्रेंड्स जो आपका बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है वो इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। मीन्स के 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही वैलिड माना जाएगा। अगर आपके पास 30 मार्च 2025 का है तो वो वैलिड नहीं होगा, इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। देन आप अपने सर्टिफिकेट की सभी डिटेल्स फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप प्रेजेंटली वर्किंग हो कहीं भी टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस में या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अगर हो तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। देन एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज नो। डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर, वेदर यस और नो। अगर किसी कैंडिडेट की बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यस कर देंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यस कर देंगे, उसका भी आपको सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। जहाँ भी आप यस करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। अगर किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हुई है तो यस कर देंगे, उसकी एफआईआर नंबर जो भी कंप्लेंट नंबर है वो फिल करना होगा, अदरवाइज नो कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको पूछी जाएंगी। अगर आपने 12th कंप्लीट कर ली है तो आप 12th कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे। अगर आप अभी 12th कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर 12th और इक्वलेंट का मतलब होता है कि केस जो कैंडिडेट होते हैं 10th के बाद सीधा पॉलिटेक्निक में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है 12th एंड इक्वलेंट में। तो 12th एंड इक्वलेंट परसुइंग है तो परसुइंग, देन एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज एडिशनल क्वालिफिकेशन आप परसुइंग कर रहे हैं, परसुइंग का मतलब होता है कि कर रहे हैं, तो वो क्लिक करेंगे आप। जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल आपकी फिल करनी है। सबसे पहले आपको 10th की डिटेल में स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। 10th में आपके पास हिंदी थी या फिर संस्कृत थी या फिर जर्नल से आपने की है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप अपना जो भी बोर्ड था आपका सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन पासिंग ईयर, देन आपको राइट हैंड साइड रोल नंबर फिल करना है 10th का, कितने आपके परसेंटेज आए थे और जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। देन सेकंड आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट की, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या फिर फुल टाइम जो भी था आपको सेम जैसे 10th में की है सेम वैसे एडिशनल में करनी है। अगर आप 12th का कर रहे हो तो 12th में भी सेम। अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट है, मीन्स कि आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है या फिर अदर कोई दूसरा सर्टिफिकेट है किसी दूसरे फील्ड में, तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन री एंटर करेंगे फुल नेम जैसा कि 10th की मार्कशीट में है और डेट ऑफ बर्थ। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। जो फ्रेंड्स फॉर्मेट है 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फाइल होनी चाहिए। देन सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर भी सेम JPG फाइल में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और 20 से 100 KB के बीच में। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके पास जो आपको अंडरटेकिंग नेक्स्चर 7 अपलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए क्लिक है तो डाउनलोड एनेक्चर 7 पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स एनेक्चर 7 आप नोटिफिकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पेज नंबर 19 है। एनेक्चर में सबसे पहले आपका फुल नेम, देन सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी आप हैं उनका नेम, रेजिडेंस ऑफ मीन्स आपका घर का फुल एड्रेस। फ्रेंड्स अगर आपने 2022 में रजिस्ट्रेशन की थी, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आपको नेक्स्ट ईयर में वो फिल करना है। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं उनको नहीं करना, यहाँ पे डेट फिल कर देंगे और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे। देन नेक्स्ट ईयर को अपलोड कर देंगे। देन डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। एक बार फ्रेंड्स आप गो थ्रू कर लेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो आप क्लिक हियर टू एडिट OTR फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। देन आपसे पूछा गया कि फ्रेंड्स अगर जो आपने फॉर्म फिल किया है वो अपने आप किया है या फिर किसी साइबर कैफ़े से करवाया है, तो अगर आपने अपने आप से किया तो यस कर देंगे, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। उन साइबर कैफ़े वाले के यहाँ किसी अदर ने पर्सन ने किया है तो उनकी फुल डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। मोबाइल नंबर, उन पे OTP भी आएगा
तो मीन्स कि अगर आप अपने पास से कर रहे हो, अपने आप कर रहे हो तो यस, और डिक्लेरेशन में क्लिक करने के बाद सबमिट OTR फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। देन आप एक बार अपनी जो डिटेल्स हैं वो चेक कर लेंगे, केयरफुली चेक करना। उसके बाद जो आपकी एडिट नहीं होगा फॉर्म, देन आपके पास ऑप्शन है कि वेरीफाई आधार। अगर आप वेरीफाई करते हो आधार तो आपकी जो फीस है 250 हो जाएगी, अगर नहीं करते तो आपको 500 पे करने होंगे। देन वेरीफाई परिवार पहचान पत्र, ये हरियाणा के जो डोमिसाइल है उनको करना होता है। देन जैसे ही आप आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे शो हो जाएगी। देन कैप्चा फिल करके आपको सबमिट करना है। फ्रेंड्स, मैं डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन होगी वो इनकरेक्ट शो होगी। वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे और कंटिन्यू टू पे फीस पे क्लिक करेंगे। देन ओके पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे, अगेन ओके। देन कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। जो फीस है फ्रेंड्स आप डेबिट कार्ड या फिर UPI दोनों से कर सकते हैं। मैं आपको UPI से करके दिखाता हूँ। UPI पे क्लिक करेंगे, देन स्क्रॉल करेंगे और QR कोड पे क्लिक करेंगे। जो कंफर्म करेंगे आपके पास जो QR कोड है वो जनरेट हो जाएगा। देन आप किसी भी पेमेंट ऐप से गूगल पे, पेटीएम स्कैन करके यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो पे हो जाएगी। देन आपको 30 सेकंड वेट करना है और जो आपकी ऑटोमेटिकली फ़ीस कंफर्म हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आप बीच में फॉर्म फिल करना छोड़ देते हैं या फिर जो साइट है वो क्रैश हो जाती है, देन आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करके एंटर पासवर्ड और कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करना होगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना। थैंक यू।